नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 में हमने अगले वीडियो में व्यंजन जो लास्ट वाले व्यंजन थे उसकी हमने चर्चा की। कौन से व्यंजन है विद्यार्थी मित्रों? तो श, त्र, ज्ञ, श्र, यहाँ तक के व्यंजन हम सीख चुके। अब पहले से हम व्यंजन जो सीखे उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्वर तो हम सीख ही चुके हैं विद्यार्थी मित्रों, है ना। तो व्यंजन की चर्चा करें कि क, ख, ग, घ, आना माना कुछ नहीं। मैंने आपको सभी व्यंजन सिखाए हैं, एक बार हम रिपीट कर ले। और हिंदी अक्षर लेखन में भरना, इसीलिए इसे समझना भी आवश्यक है विद्यार्थी मित्रों। तो मैं आपको लिखाने का प्रयत्न करूँगी। क से, विद्यार्थी मित्र आपको पता है ना, क से कमल और क से कबूतर। तो आप अपनी लाइन में जो है उसे घूट लेंगे। क से कबूतर और क से कमल, ख से खरगोश और ख से खरबूजा, ग से गमला और ग से गधा, घ से घड़ी और घ से घर, और आना माना कुछ नहीं, है ना विद्यार्थी मित्रों। अब ये तो हुई घुटने की बात। नीचे हम उसी प्रकार लिखेंगे। क से कबूतर, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, ग से घड़ी, आना माना कुछ नहीं, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो उसी प्रकार हम सीधी सभी लाइन में क, ख, ग, घ, आना माना कुछ नहीं, सभी लाइन में भरते जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रह गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलो हम तो जो आगे का जो हमारा व्यंजन है उसकी चर्चा करें। च, छ, ज, ज और आना माना कुछ नहीं। तो इसे हम अगले भी रिपीट कर लिया। जैसे च से क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तो च से चटाई, च से चप। तो हम एक बार उसे लिख दे। जैसे च से चटाई, च से चम्मच। एक पहले तो सब एक बार घूट लो व्यवस्थित रूप से। मेरी स्क्रीन में छोटे बड़े हो जाए, लेकिन आप अपने में व्यवस्थित रूप से करेंगे। ज से जहाज, ज से झरना, आना माना कुछ नहीं। फिर से समझ ले। च से चम्मच और च से चटाई, छ से छतरी और छ से छड़ी, ज से जहाज और ज से जग, ज से झरना और ज से झरोखा, आना माना कुछ नहीं। च से चटाई और च से चम्मच, छ से छतरी और छ से छड़ी, ज से जहाज और ज से जग, ज से झरना और ज से झरोखा, और आना माना कुछ नहीं, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये सभी लाइन में आप अपनी ओर से व्यवस्थित रूप से भर लेंगे ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये व्यंजन भी हम समझ चुके और आपको ये भी आपको रिपीट हो गया हो। अब हम अगले व्यंजन की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों। तो ट से टमाटर और ट से टप। एक बार हम घूट ले आपको व्यवस्थित रूप से। ट से टमाटर और ट से टप, ठ से ठठेरा और ठ से थप्पा, ड से डलिया और ड से डफली, ढ से ढक्कन और ढ से ढलान, और अण से बाण और अण से तृण, है ना विद्यार्थी मित्रों। फिर से हम नीचे एक बार घूट लिया। अब नीचे की लाइन पे आ जाए। ट से टमाटर, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से थप्पा, ड से डलिया, ड से डफली, ढ से ढक्कन, ढ से ढलान, अण से बाण और अण से तृण, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये सभी लाइन में आपको एक बार घूट कर सभी लाइन में व्यवस्थित रूप से भर लेना है। समझ चुके विद्यार्थी मित्रों? ओके, चलो अब हम अगले व्यंजन की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों। तो ये हुआ हमारा अगला व्यंजन। त से जो है तो उसकी चर्चा करें व्यंजन की। त से तराजू और त से तबला, त से तराजू और त से तबला, थ से थन और थ से थर्मस, द से दवात और द से दरवाजा, ध से धनुष और ध से जो है हमारा धड़, और न से नल और न से नख, है ना विद्यार्थी मित्रों। उसी प्रकार हम घूट लेंगे नीचे। त से तराजू और त से जो है हमारा तबला,
फिर से नीचे की लाइन पे आ जाए। त से तराजू, त से तबला, थ से थन, थ से थर्मस, द से दवा, द से दरवाजा, द से धनुष, द से धड़, न से नख और न से नल, है ना। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम हर बार पूरा व्यंजन भर लेंगे, है ना। अब हम आगे की व्यंजन की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों, तो प से पतंग और प से पलंग। तो घुटने वाली लाइन को हम भर ले, प से पतंग और प से पलंग, फ से फल और फ से फरसा, ब से बतख और ब से जो हमारा है बस, और भ से भवन और भ से भगत, म से मगर और म से मटर, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये हुआ हमारा व्यंजन। फिर से एक बार नीचे लिख ले, प से पतंग और प से पलंग, फ से फल और फ से फरसा, ब से बतख और ब से बस, ब से भवन और ब से भगत, म से मगर और म से मटर। तो इसी प्रकार पूरी लाइन में आप लिख लेना व्यवस्थित रूप से, है ना, आपके अक्षर लेखन में। तो यहाँ पर हमने जो है यह व्यंजन भी समझ लिए। अब हम आगे के व्यंजन की चर्चा करें विद्यार्थी मित्रों। तो य र ल व, य से यति और य से यज्ञ, एक बार घूट ले, य से यति और य से यज्ञ, र से रथ और र से रस्सी, ल से लट्टू और ल से लहसुन, व से वक और व से जो है हमारा वट, है ना विद्यार्थी मित्रों। फिर से एक बार नीचे की लाइन में लिख ले हम, य से यति और य से यज्ञ, र से रथ और र से रस्सी, ल से लहसुन और ल से लट्टू, व से वक और व से वट। तो इसी प्रकार हम नीचे की लाइन में व्यवस्थित रूप से पढ़ लेंगे व्यंजन को, है ना विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे की व्यंजन की चर्चा करें। तो इस व्यंजन में श श श ह 3 बार स से जो हमारा है सलगम और स से शरबत, स से सलगम और स से शरबत, श से षटकोण और स से षटपथ, स से जो है सरोता और स से सर्प, और ह से हल और ह से हथेली। अब हम एक बार फिर से नीचे लिख दिए, तो घूट लिया, स से शरबत और स से सलगम, स से षटकोण और स से षटपट, स से सरोता और स से सर्प, ह से हल और ह से हथेली, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये नीचे की लाइन में भी आपको व्यवस्थित रूप से भर लेना है अक्षर लेखन में, है ना। तो ये हुए हमारे व्यंजन। अब हम अगले व्यंजन की चर्चा करें। तो क्ष त्र ज्ञ श्र, श्र से क्षत्रिय और श से शिक्षक। क्ष लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी विद्यार्थी मित्रों, सीधी लाइन बना देंगे। क्ष, क्ष से क्षत्रिय और श से जो है हमारा शिक्षक, त्र से जो पत्र और त्र से छात्र, ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से यज्ञ, श्र से श्रमिक और श्र से श्रवण, है ना विद्यार्थी मित्रों। फिर से एक बार नीचे की लाइन में लिख दे, श्र से एक मिनट है विद्यार्थी मित्रों, जो श्र से जो है हमारा क्षत्रिय और श से शिक्षक, त्र से पत्र और त से छात्र, ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से यज्ञ, श्र से श्रमिक और श्र से जो है श्रवण। तो ये हुआ हमारे व्यंजन, है ना विद्यार्थी मित्रों। अब हम ये सब हमने व्यंजन सीख चुके। एक बार फिर से रिपीट कर ले विद्यार्थी मित्रों। तो मैं आपको समझाती जाऊंगी, एक बार बोलती जाऊंगी, तो आप व्यवस्थित रूप से आपको न याद रहा हो तो याद भी रह जाएगा। क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, घ से घर, घ से घड़ी, आना माना कुछ नहीं। अब हम च से चम्मच, च से चटाई, छ से छतरी, छ से छड़ी, ज से जहाज, ज से जग, ज से झरना, ज से झरोखा, आना माना कुछ नहीं।
ट से टमाटर, ट से टप, ठ से ठठेरा, ठ से थप्पा, ड से डफली, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ढ से ढलान, अण से बाण, अण से तृण, त से तराजू, त से तबला, थ से थर्मस, थ से थन, द से दरवाजा, द से दवात, ध से धनुष, ध से धड़, न से नमक, न से जो हमारा नल, प से पतंग, प से पलंग, फ से फल, फ से फरसा, ब से बतख, ब से बस, भ से भगत, भ से भवन, म से मगर, म से मटर, य से यति, य से यज्ञ, र से रथ, र से रस्सी, ल से लहसुन, ल से लट्टू, व से वग, व से वट, श से सलगम, स से सरबत, स से षटकोण, स से षटपट, स से सरोता, स से सर्प, ह से हथेली, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, श से शिक्षक, त्र से छात्र, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, न से यज्ञ, श्र से श्रमिक, श्र से श्रवण। है ना विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने स्वर और व्यंजन की चर्चा की। नमस्कार, अगले वीडियो में हम अगले बात की चर्चा करें।